हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, मतलब कि ऑपरेशन ऑन फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर में हम ये सीखेंगे कि ऑपरेशन कौन कौन सा किया जा सकता है किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर। ठीक है, तो देखो देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, जिसमें से पहला है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन। ठीक है, एडिशन का मतलब कि मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ किसी भी दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि किसी भी दो फ्लोटिंग पॉइंट को मैं घटा भी सकता हूँ, मतलब कि माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरा है कि मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि किसी भी दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बीच में मैं प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, चौथा है कि डिवीजन, किसी भी दो फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर के बीच में मैं क्या सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को ये सभी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब कि ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, सभी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा इस वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो वीडियोज़ को लास्ट तक और कंप्लीट देखना। वीडियोज़ को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को कवर कराता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में मतलब कि एडिशन करेंगे हम दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है x1 का वैल्यू है हमारा 0.4273 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3। ठीक है, और x2 का मेरा वैल्यू है 0.3400 10 के पावर 2। ठीक है, और फाइंड करना है x1 प्लस x2। ठीक है, मतलब कि सम निकालना है हमें। ठीक है, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट के बीच में हमें सम निकालना है और देखना है कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x1 प्लस x2 हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x1 की वैल्यू जो कि ये है, प्लस लगाएंगे बीच में, और यहाँ पे लिखेंगे x2 की वैल्यू जो कि ये है। ठीक है, यहाँ पे x1 और x2 लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 10 के पावर 3 है और यहाँ पे 10 के पावर 2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 के पावर 3 है और यहाँ पे 10 के पावर 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ कंपेयर करके देखो कि कौन सा पावर कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 के पावर 3 से हमारा 10 के पावर 2 कम है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इंक्रीज करूँगा। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये इसके इक्वल ले आऊँगा। ठीक है, तो मैं 2 में 1 ऐड करता हूँ तो क्या होता है, हमारा 3 होता है। ठीक है, तो 1 ऐड करने के लिए मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि अगर पावर में 1 ऐड करना है तो आपको दशमलव को कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हमारा इसमें पावर में 1 ऐड होता है। ठीक है, अगर हमारा दशमलव राइट साइड में जाता है तो क्या होता है, पावर में माइनस होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमारा 10 के पावर 3 है यहाँ पे और 10 के पावर 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, इस 10 के पावर 2 को 10 के पावर 3 के इक्वल करना। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए मैं कैसे लिखूँगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा, प्लस का प्लस आएगा। अब देखो ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं दशमलव को यहाँ से लेकर के यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 पॉइंट, अब देखो यहाँ पे ये इस डेसिमल को मैंने क्या किया, यहाँ पे लेकर के शिफ्ट कर दिया, तो मेरा वैल्यू आएगा 0.03400 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से जो दशमलव है ये डेसिमल, इसको मैं एक डिजिट इधर लेकर के गया हूँ लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो जब एक डिजिट लेकर के जाऊँगा तो 1 आएगा, अगर मैं यहाँ से फिर अगेन दूसरा डिजिट लेकर के जाता तो फिर यहाँ पे 2 आता। ठीक है, तो अभी मैं एक डिजिट लेकर गया हूँ तो यही इसलिए मेरा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरा वैल्यू इतना आएगा, प्लस का प्लस आएगा, और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 के पावर 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक बार देखो, 10 के पावर 3 यहाँ पर भी है और 10 के पावर 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो पावर है, ये दोनों पावर इक्वल हो गया है। तो जब इक्वल हो गया है तो हम आसानी से अब इन दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं जोड़ करके दिखाता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट जोड़ने के लिए फ्रेंड बहुत आसान लॉजिक है। ये वाला वैल्यू एक बार यहाँ पे लिख दो, प्लस लगा दो ये, और फिर ये वाली जो वैल्यू है एक बार यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और इन दोनों वैल्यू को ब्रैकेट्स में बंद कर दो। ठीक है, और इसके बाहर में मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 लिखो। क्यों, क्योंकि देखो ये 10 के पावर 3 इसमें भी है और 10 के पावर 3 इसमें भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 10 के पावर 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर से आपको इन दोनों वैल्यू को जोड़ देना है
है, मतलब कि सम करना है, तो आपको इतना मिलेगा वैल्यू, और मल्टीप्लाई में बाहर 10 के पावर 3 आपका मिलेगा, ठीक है, जो कि ये कॉमन से मैंने लिया हुआ है ना। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा x1 प्लस x2 में लिख सकते हो 0.4613 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो यहाँ पे हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये जो निकला है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये नॉर्मलाइज फॉर्म में निकला है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये 0.4613 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 लिख लूँगा, और इधर साइड में लिख लूँगा नॉर्मलाइज फॉर्म, ठीक है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें चॉपिंग भी नहीं यूज किया गया है, नहीं राउंडिंग यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि यह ऑलरेडी हमारा चॉपिंग में है, ठीक है। अगर मैं इसमें राउंडिंग यूज करता हूँ तो क्या होता है, इसके आगे और कुछ डिजिट होता तो फिर मैं राउंडिंग या चॉपिंग यूज करता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारा x1 का वैल्यू दिया गया है और x2 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है x1 प्लस x2, ठीक है, और देखना है कि कितना वैल्यू आएगा। इसमें यूज क्या करना है, चॉपिंग यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, फिर यहाँ पे हम x2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें सम निकालना है, तो हम x1 प्लस x2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम x1 की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम x2 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि कौन हमारा पावर जो है इक्वल है कि नहीं दोनों नंबर का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 10 का पावर 1 है और यहाँ पे 10 का पावर माइनस में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पावर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो छोटा पावर होगा उसको हम बड़ा करेंगे, मतलब कि बड़े वाले को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 के पावर 1 है और यहाँ पे है 10 के पावर -1, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे कोशिश करूँगा कि ये जो -1 है ये 10 के पावर 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पावर में +2 ऐड करूँगा, ठीक है। तो -1 और प्लस में 2 मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ जाता है, 1 आता है ना। तो अब यहाँ पे मैं 2 ऐड करूँगा, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अगर मेरा डेसिमल राइट साइड में मूव करता है तो पावर में माइनस होता है, अगर हमारा डेसिमल किसी नंबर से लेफ़्ट साइड में मूव करता है तो हमारा पावर में प्लस होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या है, हमें पावर में 2 ऐड करना है, ठीक है, 2 ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें जो डेसिमल दिया गया है इस डेसिमल को मैं कहाँ लेकर के जाऊँगा, मैं डेसिमल को लेकर के जाऊँगा राइट साइड, और कितना डिजिट लेकर के जाऊँगा, मैं लेकर जाऊँगा 2 डिजिट, ठीक है, क्योंकि मुझे पावर में 2 ऐड करना है, ठीक है। अगर 2 ऐड करना है तो 2 लेकर के लेफ़्ट में जाऊंगा, अगर 3 ऐड करना होता तो फिर मैं 3 डिजिट लेफ़्ट में लेकर के जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो मैं डेसिमल को इधर से लेफ़्ट साइड में लेकर के आता हूँ। फ्रेंड देखो अब मैं डेसिमल ये यहाँ पे है तो इसको मैं 2 डिजिट आगे लेकर के आ रहा हूँ, मतलब कि इधर लेकर के आ रहा हूँ लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, 0 पॉइंट, अब देखो 00 लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जब डेसिमल्स ये लेफ़्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, 2 डिजिट आगे गया तो यहाँ पे 000 होगा, तो यहाँ पे हमारा 00 आएगा, ठीक है। और 8370 जो हमारा वैल्यू है ये वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 डिजिट आगे गया हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस में 1 और प्लस में 2, ठीक है। तो अब जो मेरा फ्लोटिंग नंबर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा इस x2 के लिए, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हमारा x1 का जो वैल्यू है फ्लोटिंग नंबर वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे है, अब हो गया 10 के पावर 1 और यहाँ पर भी आपको हो गया 10 के पावर 1, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो एक्सपोनेंट है ये 1 और यहाँ पे 1, ये दोनों एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो इसका मतलब कि अब मैं यहाँ पे जोड़ कर सकता हूँ इन दोनों का, ठीक है। तो जोड़ करने के लिए सिंपल सा लॉजिक लिखना है आपको, यहाँ से 0.2470 लिख देना है इधर, और प्लस का प्लस, और उसके बाद ये वाली वैल्यू आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का जोड़ करना है। अब देखो 10 के पावर 1 यहाँ पे कौन एक्सपोनेंट में है और यहाँ पे भी 10 के पावर 1 एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे 10 के पावर 1 आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से। तो कॉमन मैंने ले लिया और इन दोनों का हमने सम कर दिया, ठीक है। सम करने पर कैलकुलेटर से मेरा वैल्यू आएगा 0.2557 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1
ये 10 के पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कंप्लीट जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 0.2567 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1, ठीक है। अब मेरा x1 प्लस x2 का वैल्यू आएगा, देखो 0.2567 10 के पावर 1, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें मुझे नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि हमारा जब भी आंसर होता है फ्लोटिंग पॉइंट में हम नॉर्मलाइज फॉर्म में अपना आंसर को देते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसे नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ये 0.2567 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 इन नॉर्मलाइज फॉर्म, ठीक है। नॉर्मलाइज फॉर्म का फॉर्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट, नॉर्मलाइज फॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है 0.i वेयर i इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो i की जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब देखो ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज फॉर्म में है, ऑलरेडी ये नॉर्मलाइज फॉर्म है, ठीक है। तो हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मलाइज फॉर्म लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे करना है चॉपिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यूज करना है चॉपिंग, ठीक है। तो आपको चॉपिंग यूज करने के लिए ये जो आपको निकला है x1 और x2 का सम, इसमें आप चॉपिंग यूज करोगे। चॉपिंग यूज करने का तरीका क्या होता है, 0.2556 तक यहाँ तक की वैल्यू लिखते हो और बाकी के जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को आप लीव कर देते हो, ठीक है। तो आपका चॉपिंग जब यूज करते हो तो इतना वैल्यू मिलेगा 0.2556 मल्टीप्लाई और 10 के पावर 1, ठीक है। तो फाइनल जो आपका मिलेगा वैल्यू x1 और x2 का, ये वैल्यू मिलेगा 0.2556 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन ऑफ 2 नंबर फ्लोटिंग पॉइंट का, ठीक है। कि हम कैसे 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करते हैं, मतलब कि सम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियोज़ को आप एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन कराऊंगा, मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा और डिवीज़न कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।